ये कहानी उस दौर की है जब जीने के लिए सांस नहीं, इजाजत चाहिए होती थी। ये कहानी उस दौर की है जब अपनी ही मिट्टी पर फिरंगियों का हुक्म चलता था। पर हर दौर में कुछ लोग होते हैं जो सर झुकाकर जीने से ज्यादा सीना तान कर मरना पसंद करते हैं। ये कहानी किसी बड़े शहर की नहीं है। ये कहानी है एक गांव की, जहां लगान की बोझ के नीचे आजादी की चिंगारी सुलग रही थी। नमस्कार, आइए आज के कुछ महत्वपूर्ण समाचार सुने। सरकारी आदेश अनुसार स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े अनेक देशभक्तों को बंदी बना लिया गया है। ये वे वीर हैं जिन्होंने जनसभाओं, गुप्त बैठकों तथा राष्ट्र चेतना के माध्यम से जनता को जागृत किया था। इन्हें दूरस्थ कारागारों में भेज दिया गया है। द्वितीय समाचार, ब्रिटिश सरकार ने लगान को लेकर कठोरता और अधिक बढ़ा दी है। जिन प्रजाजनों ने अभी तक अपना लगान जमा नहीं किया है, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र भुगतान करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के पालन हेतु सरकारी अधिकारियों को ग्राम ग्राम भेजे जाने के निर्देशन जारी कर दिए गए हैं। ये आंदोलन से डर गए हैं, जिसके कारण लगान बढ़ा रहे हैं ताकि आंदोलन से कोई जुड़े ना। यहाँ पर बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं और इन अंग्रेजों को सिक्कों की पड़ी है। ये हमसे सिर्फ हमारी जमीनें नहीं, हमारी सांसें भी छीन रहे हैं। हम काटे हम और लगान वसूल करेंगे ये साले फिरंगी। धीरे बोल रघु, वरना ये साले अंग्रेज सुन लेंगे तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिंदा रह के भी हम कौन सा दिन प्रतिदिन अंग्रेजों का जुल्म बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है? चिंता में लग रहा है। इस साल फसल भी ठीक नहीं हुई है, ऊपर तेल लगान कहाँ से देंगे? सुनो सुनो गांव वालों, सरकार का हुक्म है, इस महीने की आखिरी तक जो पूरा लगान जमा नहीं करेगा उसकी जमीनें जब्त हो जाएगी। फसल हमारी, मेहनत हमारी और कर वसूली इनकी। मेहनत करें हम और मलाई खाएंगे ये साले फिरंगी। ये अंग्रेज हमारी जमीनों पे हक जताते हैं और हम सिर्फ देखते हैं। आखिर कर भी क्या सकते हैं? बहुत कुछ। मतलब हमारे पास ज्यादा हथियार नहीं है और हमारी हिम्मत, सोच और हमारे लोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम भी गांव वालों को इकट्ठा करें तो उनकी कमर तोड़ सकते हैं और ये लड़ाई जीत सकते हैं। कह दो सबसे, आज से लगान कोई नहीं देगा। कितनी रात को बुलाया है? क्या बात है रघु भाई? बात रात की नहीं है, बात उस अंधेरे की है जो सालों से हमारी जिंदगी पर छाया हुआ है। आज बात बस लगान की नहीं है, बात हमारी मेहनत, हमारी इज्जत और हमारे बच्चों की भविष्य की है। पर हम करें क्या? अंग्रेजों के पास तो बंदूक है, हमारे हाथ तो खाली। बंदूक से ज्यादा खतरनाक होता है जब सब गांव वाले एक साथ आ जाएं और एक साथ बोलें कि इस बार हम लगान नहीं देंगे। अगर आज हम चुप रहे तो हमारे होने वाले बच्चे भी गुलामी पैदा होंगे और अंग्रेज जोर जबरदस्ती किए तो। याद रखना, जुल्म जितना बढ़ता है क्रांति उतनी ही नजदीक होती है। हम पहले चुप थे, इसलिए आज यहाँ पहुंचे। अगर आप चुप नहीं रहे तो आज से हमारी कहानी बदलेगी। आज से गांव वाले एक होंगे और लगान नहीं देंगे। तो कसम खा लो इस मिट्टी की, इसी के लिए जिएंगे,
इसी के लिए मरेंगे। भारत माता की कल के जनसभा में न कोई हथियार था और न कोई फौज, फिर भी ऐसा लग रहा था कि हम लोग मंजिल के काफी करीब हैं। मेरठ की जेल में हमारे सिपाहियों को बंदी बना रखा है। अगर आज रात तक नहीं पहुंचे तो कल तक शायद बहुत देर हो जाएगी। आज ही निकलते हैं, जेल तोड़ेंगे और अपने लोगों को बाहर निकालेंगे। ठीक है, फिर आज ही चलते हैं। कल रात की जनसभा के बाद अंग्रेजों का गुस्सा और बढ़ा हुआ है। क्या पता कौन सी निगाहें तुम्हारे पीछे लगी होंगी। मुझे मेरठ जाने दो, तुम आज लखनऊ निकलो, वहाँ की जनसभा की तैयारी करो। भाई भाई रघुनाथ को अंग्रेजों ने गोली मार दी। ये सिर्फ लगान नहीं था, भूख पर लगाया गया टैक्स था। जिस मिट्टी को लोगों ने खून और पसीने से सींचा, उसी मिट्टी की कीमत उनसे सिक्कों में मांगी गई। पता नहीं कितने किसान लगान के बोझ तले टूट गए, पर झुके नहीं। कितनों से जमीनें छीन ली गईं, कितनों को जेलों में कैद कर लिया गया। कितने ही वीर बिना नाम बिना पहचान के फांसी पर चढ़े। कितने ही वीरों को गोलियों से भून दिया गया। ये लड़ाई सिर्फ सरकार से नहीं थी, ये लड़ाई डर और गुलामी से थी। जो मरते गए वो शहीद कहलाए, जो जिंदा रहे उन्होंने हर दिन कैद का जीवन जिया। इसी से पैदा हुई वो चिंगारी जो बुझी नहीं, और जिस दिन हवा मिली पूरे देश को आग बना गई।